साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं थिंक एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और साथियों एक जबरदस्त वीडियो आप सभी के लिए लेके आए और वीडियो होने वाली है सफाई कर्मचारी भर्ती के रिगार्डिंग। लगातार पिछले एक डेढ़ साल से एक ही वैकेंसी सभी के नाम पे है, सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी। लगातार इसमें मामले में अपडेट आती रहती है आप सभी के बीच में। पहले इसके पदों की संख्या बढ़ाएगी, पहले इससे पहले कहा गया अनुभव प्रमाण पत्र आप कहीं का भी हो, प्राइवेट संस्था का हो, स्कूल कॉलेज होटल मॉल्स किसी का भी हो वो भी चलेगा। फिर कुछ चीजें अलग से और आई तो उसी के बारे में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दें जो सफाई कर्मचारी की भर्ती से संबंधित है, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज की बात करें तो आप ये कटिंग देख पा रहे होंगे और इसमें कटिंग की बात करें तो सबसे पहले मुख्य टॉपिक की बात करें तो सफाई कर्मचारी भर्ती के आवेदन कल तक, यानी सीधे सीधे बात करें होली के दिन की बात करें तो होली के दिन तक ही आपका क्या होगा यहाँ पे फॉर्म लगाया जा सकता है। होली के दिन की बात करें तो सीधा सीधा 24 तारीख तक क्या होंगे आपके फॉर्म लागू होंगे। यानी लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट क्या होगी आपकी 24 मार्च। क्या होगी दोस्तों 24 मार्च। उसके बाद में अगर बात करें तो होली के बाद 27 मार्च से सबमिट फॉर्म में कर सकेंगे संशोधन। देखिए किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही है, नाम में दिक्कत है, कोई और कोई दिक्कत है, आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी चेंज करना है तो 27 तारीख से क्या होंगे आपके संशोधन शुरू हो जाएंगे। तो आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो वो वहां पे बदल सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है उनके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। और इसकी संशोधन की तिथि की बात करें तो 27 मार्च से 4 अप्रैल यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी तो उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो गौर से सुनिएगा, आपके महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है। तो उन्होंने कहा था कि आवेदन करने का आखिरी दिन रविवार रहेगा, यानी जो है रविवार के दिन आखिरी दिन होगा। 2 दिन शनिवार रविवार को भी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो लगातार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यह अंतिम तिथि होगी, इसके बाद में किसी भी प्रकार की क्या होगी तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखें क्योंकि वेबसाइट अच्छे चल रही है, सारे काम सही हो रहे हैं, तो अंतिम तिथि रहेगी रविवार, इससे आगे नहीं तिथि बढ़ेगी। तो भर दे अपना फॉर्म जिसको भी भरना है। ठीक है, उसके बाद में 27 मार्च से डीएलबी में एडिटिंग का काम शुरू होगा, यानी 27 मार्च से संशोधन आप कर सकते हैं। जो आवेदन डीएलबी तक पहुंचे हैं उन्हें जमा फार्म में लगे अनुभव प्रमाण पत्रों अथवा अन्य दस्तावेजों को बदलने का काम शुरू होगा। यानी उसने अपना फॉर्म बदला है, अनुभव प्रमाण पत्र चेंज किया, सिटी वगैरह चेंज किया, उनका काम स्टार्ट हो जाएगा जो 4 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक है, ऐसे में उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने प्राइवेट फर्मों के अनुभव प्रमाण पत्र लगा रखे हैं। वे निगम अधिकारियों तथा निगम में कार्य कर रही फर्मों से दोबारा से हस्ताक्षर शुदा प्रमाण पत्र लगवा सकेंगे। देखो सीधी सीधी बात है, पहले अगर आपने प्राइवेट के फॉर्म लगा दिया है, अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मॉल का लगा दिया है, तो 27 तारीख से आप उनको बदल सकते हो। जिससे क्या होगा, क्योंकि पहले वरीयता उनको दी जा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे किस किस को वरीयता मिलने वाली है। ठीक है, इसके लिए पीएफ तथा ईएसआई से जुड़े प्रमाण पत्र पेश होंगे। साथियों ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपका जो भी आपने अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे उसमें पीएफ और ईएसआई का जो है प्रमाण पत्र साथ में होना चाहिए। आपको कब कब पीएफ कितना कटा, सारी चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं जो फर्जीवाड़े की जो एक कैटेगरी आ रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से हट चुकी है, उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, 24,797 पदों के लिए क्या हो रही थी भाई, सफाई कर्मचारी की भर्ती हो रही थी। आप सभी को पता है जयपुर सिटी के लिए 4,377 पद, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, 2 दिन 24 मार्च तक क्या होगी आपकी लास्ट डेट है और 27 मार्च से 4 अप्रैल तक अनुमान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को बदलने की छूट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, दूसरा मौका है जब सभी समाजों को भर्ती में शामिल किया गया। जो लगातार सुनने में आ रहा था कि जो एससी समाज है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है कि उन्हें वरीयता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सभी को क्या कर रहे हैं भाई, शामिल कर रहे हैं। निकाय में कार्य का प्रमाण पत्र लगाने पर ही आवेदक भर्ती का पात्र होगा, यानी जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वही इस भर्ती में फॉर्म लगाने लायक होगा, वरना उसको जो है डिफ्यूज कर दिया जाएगा। अब देखो निगम अफसरों फर्मों के अधीन अनुभव भी माने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होने वाली है। ध्यान रखिएगा अनुभव प्रमाण पत्र अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, लेकिन सबसे पहला कौन सा माना जाएगा जो फर्स्ट नंबर पे, उसके बारे में बात करेंगे। अब सिर्फ नगर निगम व निकाय के सक्षम अधिकारियों व सफाई कार्य कर चुकी फर्मों के अनुभव पर आवेदन करने वाले को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा सक्षम अधिकारी, तो नगर पालिका नगर निगम के जो निकाय है उनके जो अफसर हैं, जैसे मान लीजिए ईओ हो सकता है और भी कोई बड़े अधिकारी है, वो अगर लिख के दे देते हैं तो वो पहली वरीयता में माना जाएगा। ठीक है, साथ ही कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो उस फर्म में आवेदक के खिलाफ डीएलबी कानूनी कार्यवाही करेगा। यानी बहुत सारी फर्म ऐसी हैं जिनको पहले के होंगे, उनके पास पीएफ ईएसआई का कोई लेना देना नहीं है, चंद पैसे के लालच में लोग लगातार अनुभव प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई पाया गया तो उनके ऊपर क्या होगा भाई, जबरदस्ती का क्या होगा, केस जो है दर्ज होगा, कानूनी कार्यवाही होगी।
हालांकि पूर्व में भी प्रथम वरीयता नगर निगम व निकायों के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को दी गई थी। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे बात करें किसको दी गई है भाई, जो सक्षम अधिकारी हैं, पहला किसको दी गई है, अधिकारी जो है, जो डीएलबी के मान लो या आप कोई भी नगर पालिका नगर निगम के अधिकारी हैं, उनका पहला तो प्रथम वरीयता तो उनको मिलेगी। उसके बाद में सेकंड वरीयता की अगर बात करें तो नगर निगम के सफाई ठेकेदारों द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्रों को दी गई है। और तीसरी फिर निजी फर्म की। तो इससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे ये नोटिस इस तरीके से आपको देखने को मिला था, 15 मार्च को उन्होंने कहा था क्या कि राज्य में नगर निकायों के सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक सीवरेज संबंधी कार्य अनुभव से है जिसका न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसको माना जाएगा। यानी सीधी सीधी यहाँ पे बात करें तो किसको ले रहे हैं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में हटा देंगे और आप देखेंगे पहला ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रथम वरीयता तो किसको मिलेगी, ऐसे अधिकारी जो नगर पालिका नगर निगम में हैं, वो सक्षम अधिकारी जो है उनको द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, सबसे पहली वरीयता तो उन्हीं को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, तो अगर हो सके आपने पहले काम किया हुआ है तो वहां से जारी करवाएं। दूसरा, ऐसी ठेकेदार या ऐसी फर्म जो पहले उस नगर पालिका नगर निकाय में काम कर चुके हैं, दूसरी वरीयता उनको मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जो पहले काम कर चुके हैं और उनके पास आपके पास पूरा काम है, पीएफ ईएसआई का पूरा ब्यौरा है, तो वो कर सकते हैं। और तीसरा, प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट संस्थान यानी जो है आपका स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी बच गए, होटल वगैरह, इन सब का जो है मान्य होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर पहले वरीयता मिलेगी इनको। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब बात यह है, कई बोलेंगे जी मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरी, इनमें से तीनों में से किसी का भी आपके पास है तो फॉर्म तो आपको अवश्य भरना ही भरना है, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तभी आगे कुछ होगा। क्योंकि ऐसा है नहीं कि हर किसी के पास क्या होगा, सक्षम अधिकारी या ठेकेदार का मिलेगा। मिलेगा कौन सा, ये जो प्राइवेट स्कूल संस्थान का है, प्राइवेट संस्थान जो है उनका मिलेगा आपको। तो फॉर्म तो सब किसी को भरना है, ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर्म हर किसी को भरना है। बस वरीयता चेंज कर दी गई, पहले इनको लेंगे, फिर उसके बाद ठेकेदार फर्म को लेंगे और तीसरा लेंगे प्राइवेट संस्थानों को। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार भर्ती में धरना प्रदर्शन, कभी कुछ कभी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर गए हैं और इसके बाद भी पता नहीं होगा या नहीं, ये समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की बहुत ही मुख्य इंपोर्टेंट जानकारी। कल जो आज जो है लास्ट डेट है, ठीक है 24 तारीख, और उसके बाद में 27 से 4 अप्रैल तक संशोधन फॉर्म चालू कर ले। तो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया है तो ठीक है, नहीं भी बनवाया तो बनवा ले फटाफट और 27 तारीख के बाद में अपना बदलवा दे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर लुटा दे। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।